Good morning, students. Today is 9th June. I am going to teach you your English book of class 7. The name of the poem is Hodora, The Hodora, written by, composed by Ralph Waldo Emerson. अब आपका 10th लाइन है, बुक पर रख लीजिएगा हाथ जो है होडोरा, RHODORA, आर साइलेंट है. इफ द सेजेज आस्क दी वाई, कवि क्या कहता है कि होडोरा, यदि सेजेज मीन्स क्या होता है, साधु या ऋषि. आस्क मीन क्या होता है, पूछना. डी वाई, यदि साधु पूछते हैं कि क्यों. इफ द सेजेज आस्क दी वाई, यदि साधु पूछते हैं कि क्यों. दिस चार्म इज वेस्टेड ऑन द अर्थ एंड द स्काई. चार्म मीन्स क्या होता है, आकर्षण या सुंदरता, कि इस सुंदरता को जमीन पर और आसमान पर क्यों नष्ट किया जाता है. दिस चार्म इज वेस्टेड ऑन द अर्थ एंड द स्काई, यह सुंदरता जमीन और आसमान पर नष्ट किया जाता है क्यों. टेल देम डियर, तो उनको बताओ प्रिय. टेल देम मतलब क्या होता है, उनको बताओ. डियर मीन्स क्या हो जाएगा, प्रिय. दैट की इफ आईज वर मेड फॉर सीइंग, उनको बताओ कि क्या आँख देखने के लिए बनाई गई है. टेल देम डियर, तो उनको बताओ प्रिय कि आईज आर मेड फॉर सीइंग, कि आँखें देखने के लिए बनाई गई हैं. देन ब्यूटी मीन्स क्या होता है, सौंदर्य या सुंदरता. इज इट्स ओन एक्सक्यूज फॉर बीइंग, यहाँ बीइंग का मतलब क्या है, अस्तित्व, और एक्सक्यूज मीन्स क्या है, दलील. तब सौंदर्य का अस्तित्व के लिए अपना दलील है. द ब्यूटी इज इट्स ओन एक्सक्यूज फॉर बीइंग, तब सौंदर्य का अस्तित्व के लिए अपना दलील है, अपना एक एक्सक्यूज है. बीइंग मीन्स क्या है, अस्तित्व, और एक्सक्यूज में यहाँ पर क्या है, जो है दलील या कारण. ब्यूटी मीन्स सौंदर्य. 14. वाई दाउ वर्ल्ट देयर, ओ राइवल ऑफ द रोज. वाई दाउ वर्ल्ट देयर, यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग है कि आप इस ब्रह्मांड में क्यों आए. ब्रह्मांड मीन्स यूनिवर्स. आप इस ब्रह्मांड में क्यों आए. ओ राइवल ऑफ द रोज, ओ गुलाब के प्रतिस्पर्धी या गुलाब के प्रतिद्वंदी. राइवल मीन्स क्या होता है, जो प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंदी. कवि का मानना है कि होडोरा इतना सुंदर है कि वह गुलाब का प्रतिस्पर्धी है, गुलाब का प्रतिद्वंदी है, गुलाब का राइवल है. इसीलिए कवि क्या कहता है, वाई दो वर्ल्ट देयर, आप इस ब्रह्मांड में क्यों आए. होडोरा, आप इस ब्रह्मांड में क्यों आए. ओ राइवल ऑफ द रोज, आप जो है गुलाब के क्या है, जो है प्रतिस्पर्धी हैं, गुलाब के प्रतिद्वंदी हैं. आई नेवर थॉट टू आस्क, मैंने यह पूछने के लिए कभी नहीं सोचा. आई नेवर थॉट टू आस्क, मैंने यह पूछने के लिए कभी नहीं सोचा. आई नेवर न्यू, मैंने कभी नहीं जाना. बट इन माई सिंपल इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है, अज्ञानता. सिंपल मीन्स क्या है, साधारण. लेकिन मेरी साधारण अज्ञानता में, सपोज मीन्स आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ. लेकिन अपनी साधारण अज्ञानता में मैं विश्वास करता हूँ. बट इन माई सिंपल इग्नोरेंस सपोज, लेकिन अपनी साधारण अज्ञानता में मैं क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ. कवि का अपनी साधारण अज्ञानता में विश्वास है. 17. द सेल्फ सेम पावर, सेल्फ सेम पावर मीन्स क्या है, जो भगवान. दैट ब्रॉट मी, जो भगवान मुझे यहाँ ले आया. कवि कहता है द सेल्फ सेम पावर दैट ब्रॉट मी देयर, जो भगवान मुझे यहाँ लाया, यानी कि जिस भगवान ने मुझे इस पृथ्वी पर जन्म दिया. ब्रॉट यू, वही भगवान जो है तुम्हें भी इस पृथ्वी पर जन्म दिया. ओ होडेरा, वही भगवान तुम्हें भी इस पृथ्वी पर जन्म दिया, तुम्हें भी इस पृथ्वी पर लाया और या पैदा किया. जिस भगवान ने मुझे इस पृथ्वी पर जन्म दिया, वही भगवान, ओ होडोरा, तुम्हें भी उसी भगवान ने इस पृथ्वी पर जन्म दिया या पैदा किया. ये आपकी क्या थी, जो है हिंदी
एक्सप्लेनेशन द पोएम द होडोरा पोएम की जो है हिंदी व्याख्या थी आपकी। अब आपको अपनी कॉपी निकाल लेनी है और पेन में हाथ में पेन लेना है जो है। ऊपर क्या लिखना है जो है चैप्टर 3। ऊपर क्या लिखेंगे कॉपी के चैप्टर 3 द होडोरा RHODORA कंपोज्ड बाय या रिटन बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन। पहला राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही के लिए ट्रू के लिए T और फॉल्स के लिए आपको F लिखना है यहाँ से यहाँ तक। अपनी कॉपी पर 10 सेकेंड में आपको पूरा करना है। अब आइए पहला होडोरा इज राइवल ऑफ रोज। होडोरा जो है रोज का प्रतिस्पर्धी है या रोज का प्रतिद्वंदी है। ये लाइन क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है आपके लिए ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर, आप लिख लीजिएगा ट्रू। नेक्स्ट दूसरा आइज आर मेड फॉर सीइंग। आँख जो है देखने के लिए बनी। क्या देखने के लिए बनी है, ब्यूटी, सुंदरता को देखने के लिए बनी है। ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका जो है ट्रू है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप T। नेक्स्ट तीसरा ब्यूटी इज इट्स ओन एक्सक्यूज फॉर बीइंग। अस्तित्व के लिए सुंदरता का अपना एक्सक्यूज है, अपना दलील है। ये भी लाइन क्या है आपका जो है ट्रू है। ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अब नेक्स्ट 4 द पोएट ऑलवेज थॉट टू आस्क द होडोरा अबाउट इट्स ब्यूटी। कवि ने हमेशा सोचा कि वह होडोरा से इसकी सुंदरता के बारे में पूछेगा। द पोएट ऑलवेज थॉट हमेशा सोचा टू आस्क द होडोरा कि वह होडोरा से अबाउट इट्स ब्यूटी इसकी सुंदरता के बारे में पूछेगा। ये लाइन क्या है आपकी जो है ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे 10 सेकेंड में। नेक्स्ट 5 गॉड गिव बर्थ टू होडोरा इन दिस यूनिवर्स। इस सार्वभौम में भगवान ने होडोरा को जन्म दिया। ये स्टेटमेंट क्या है आपका जो है ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अब बढ़िए सेकेंड आपका क्या है मेक सेंटेंसेज वाक्य बनाओ। पहला क्या है चार्म मीन्स क्या होता है आकर्षण या सुंदरता। माई फ्रेंड इज हैप्पी टू सी द चार्म ऑफ द ताजमहल के आकर्षण को देखकर या सुंदरता को देखकर मेरा मित्र खुश है।
नेक्स्ट, अब आपका है इग्नोरेंस। अब आपका दूसरा क्या है जो है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है अज्ञानता। IGNORANCE इग्नोरेंस, अज्ञानता। इग्नोरेंस इज द चीफ कॉज फॉर द पॉवर्टी ऑफ इंडियन फार्मर। किसानों की गरीबी के लिए अज्ञानता मुख्य कारण है। किसानों की गरीबी के लिए अज्ञानता क्या है, जो चीफ कॉज मुख्य कारण है। कॉज मीन्स कारण, चीफ मीन्स मुख्य, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, और इंडियन फार्मर मीन्स भारतीय किसान। भारतीय किसान के पॉवर्टी मीन्स गरीबी के लिए इग्नोरेंस अज्ञानता मुख्य कारण है। तीसरा ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स क्या होता है सुंदरता। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन। अपने बगीचे के फूलों की सुंदरता को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन। अपने बगीचे के फूलों की सुंदरता को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। BEAUTY। नंबर 4 सेजेज, SAGES। सेजेज मीन्स क्या होता है साधु या ऋषि। वी मस्ट पे प्रॉपर रेस्पेक्ट टू सेजेज। हमें साधुओं को उचित सम्मान देना चाहिए। वी मस्ट पे प्रॉपर रेस्पेक्ट टू सेजेज। हमें साधुओं को उचित सम्मान देना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक। अब एक्सक्यूज, यहाँ एक्सक्यूज का मतलब क्या है बहाना। माई ब्रदर गेव सम लेम एक्सक्यूज अबाउट मिसिंग द बस। बस के छूटने के बारे में मेरे भाई ने असंतोषजनक बहाना बनाया। लेम एक्सक्यूज मीन्स क्या होता है जो है असंतोषजनक बहाना। बस छूटने के बारे में माई ब्रदर गेव सम लेम एक्सक्यूज, मेरे भाई ने कुछ असंतोषजनक बहाना बनाया। अब आपका क्या है 6 एग्जिस्टेंस, EXISTENCE। एग्जिस्टेंस मीन्स क्या होता है अस्तित्व। आई बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मैं भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता हूँ। आई बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, EXISTENCE। एग्जिस्टेंस मीन्स क्या होता है जो है अस्तित्व। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क है फिल इन द ब्लैंक्स और मेक सेंटेंस। उसको अपनी कॉपी पर बोल बोल कर रीराइट करना है जो है,
वर्ड मीनिंग को आपको याद करना है, जितने अच्छे से शब्द हैं उनको याद करना है, उनकी स्पेलिंग कायदे से याद करनी है। मेक गुड एंड प्रॉपर प्रैक्टिस, अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करनी है जो है। आज के लिए बस इतना ही। यूज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा मानिए। दैट्स ऑल।